वर्क और बाइगॉट से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे पियाजे, कोहलबर्ग और बाइगॉत्स्की द्वारा जो हमें सिद्धांत प्राप्त है, पियाजे द्वारा जो हमें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्राप्त है, उसी तरीके कोहलबर्ग द्वारा जो हमें नैतिक विकास का सिद्धांत प्राप्त है और बाइगॉत्स्की द्वारा जो हमें सामाजिक विकास का सिद्धांत प्राप्त है। इन तीनों के सिद्धांतों को हम एक ही नजर में जानेंगे, ताकि जब भी एग्जाम में कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हमारे द्वारा गलत ना हो। तो आज का वीडियो हमारा है डिफरेंस बिटवीन पियाजे, कोहलबर्ग एंड बाइगॉत्स्की। ठीक है, मतलब क्या इनमें अंतर है, क्या इन तीनों के जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं उनमें अंतर है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पियाजे जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक था, ये भी जो है कई बार क्वेश्चंस पूछा गया एग्जाम में। तो पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। सबसे पहले हम तीनों को जो है डिफाइन कर लेंगे, तीनों को जो है देख लेंगे कि आखिर तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। उसके बाद हम उस जो है डिफरेंस को या उन तीनों का जो डिटेल है उसको हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले है पियाजे जो है वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, वो कहाँ के हैं, मनोवैज्ञानिक थे स्विट्जरलैंड के। ठीक है, बेसिकली उन्होंने क्या किया, बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है यह जानने के लिए उन्होंने स्वयं के बच्चों पर अपनी जो है खोज का विषय बनाया। पियाजे जो है वो जानना चाहते थे कि जो बच्चों का विकास है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो रहा है, चाहे वो मानसिक रूप से हो रहा है, संज्ञानात्मक, चारित्रिक, किसी भी रूप से बच्चों के अंदर जो विकास हो रहा है, बेसिकली वो इस विकास का जो प्रोसेस है उसको जानना चाहते थे। ठीक है, कि किस प्रकार से बच्चों के अंदर जो विकास है वो हो रहा है, और इसी चीज को जानने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को खोज का विषय बनाया। मतलब अपने बच्चों को की एज के अकॉर्डिंग उन्होंने उनकी जो भी एक्टिविटीज हैं या जो भी उनमें बदलाव है उनको देखा, और उसी तरीके से उन्होंने अपना ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बनाया है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। ठीक है, मतलब बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं या फिर किस तरीके से वो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे गेन कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत उन्होंने रखी है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाती है, समावेशन कहलाती है। अब उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारा सिद्धांत है इसके अनुसार क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन किया जा रहा है, ठीक है, मतलब उसमें कुछ ऐड किया जा रहा है, कुछ चेंजेस उसमें किया जा रहा है, जो संज्ञानात्मक संरचना है, तो उसको क्या कहा है उन्होंने, समावेशन। तो समावेशन वर्ड है, इसके बारे में भी काफी बार जो है सीटेट पे पूछा गया कि समावेशन क्या होता है इस तरीके से। तो संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना या इसे संशोधित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, समावेशन कहलाती है। नेक्स्ट इसमें है कि पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि जन्म के समय बच्चों के पास कुछ ही बौद्धिक क्रियाएं करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वे बड़े होते हैं और उनकी जो बौद्धिक क्रियाओं की क्षमता जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब उन्होंने बताया कि जब एक बच्चा छोटा होता है या जन्म लेता है, ठीक है, उसकी बौद्धिक क्रियाएं बचपन में भी होती हैं उसके अंतर्गत, सिर्फ क्या होता है, या तो कम होती हैं या फिर उसका जो दायरा है वो कम होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो जन्म लेता है बच्चा, मतलब कुछ ही चीजें उसे पता होती है, जैसे भूख लगने पर रोना, है ना, तो ये भी उसकी एक बौद्धिक क्रिया है, मतलब उसका, लेकिन किसी ने उसे सिखाया नहीं है ना ये बचपन से कि अगर भूख लग रही है, भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो रोना है। कुछ ऐसी प्रोसेस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं वो जो उसे जन्मजात मिली हुई हैं। तो लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी जो बौद्धिक क्रियाएं हैं उसको करने की क्षमता या उसका दायरा भी वहां पर क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो ये चीज उन्होंने बताई अपने संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पर कोहेलबर्ग, लॉरेंस कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अब यहाँ पे नैतिक विकास की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, बच्चों जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, ठीक है, जन्म के समय से बच्चे के अंदर कोई भी नैतिक चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, नैतिक चीजें क्या होती है, अच्छा बुरा, है ना, कहाँ कहाँ पे हमें दया भाव दिखाना है, जो भी हमारी नैतिक शिक्षा होती है, तो वो बच्चे के अंदर जन्मजात नहीं होती है, बच्चे के अंदर वो चीज बच्चों को सिखाई जाती है बाद में। तो कोहेलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का यहाँ पर सिद्धांत दिया है। ठीक है, क्या वो सिद्धांत है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे बायगॉत्स्की का जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है, ठीक है, नाम से ही पता चला है सामाजिक विकास, मतलब उन्होंने समाज को जो है अग्रणी रूप से माना है बच्चे के विकास में। यानी कि बायगॉत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत को बताया कि बालक
के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। उन्होंने बोला कि जो समाज है, ठीक है, जिस भी एनवायरनमेंट में वो रहता है, जिस भी अपने आस पड़ोस में जिस तरीके के उसके लोग रहते हैं, वो उसका हर तरह का विकास में सहयोग या भागीदारी उनकी होती है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, इन तीनों को हम बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि इन तीनों में अंतर हम इस तरीके से नहीं बता रहे, ठीक है। इन तीनों को हमने डिफाइन यहाँ पर किया हुआ है कि ताकि एक ही नजर में हमें ये चीज समझ में आ जाए कि जीन पियाजे के 4 अवस्थाएं हैं, कोहलबर्ग की यहाँ पर 3 अवस्थाएं हैं या 3 इसके भाग है, और सामाजिक विकास का सिद्धांत जो वाइगोत्स्की द्वारा दिया है, इसमें उन्होंने समाज को प्रेफरेंस दी है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें 4 अवस्थाएं उन्होंने दी है। पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की है। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की है। थर्ड है यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की है। और लास्ट है इसमें औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से एबव है या 11 से प्लस है। क्या है इन चीजों को थोड़ा बहुत हम यहाँ पर जान लेंगे। तो फर्स्ट है इसमें इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसमें 0 से जो 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अंतर्गत ये होती है, मतलब वो अपने इंद्रियों का प्रयोग करके जो है कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है। भूख लगने पर रोना अनुकरण की उम्र यहाँ पर ये कही जाएगी कि मतलब जैसे बच्चे को ये चीज सिखाई नहीं जाती है ना, कुछ भी ऐसी चीज उसे पता नहीं है अभी, वो उसका एक प्रोसेस है कि उसे हर चीज में कोई चीज चाहिए भी या किसी चीज से दिक्कत भी हो रही है तो उसे रोना है। तो यहाँ पे ये क्या है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था यहाँ पर बच्चों की कहलाएगी। सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बच्चा क्या करता है 2 से 7 वर्ष में कि उसका थोड़ा बहुत भाषा का विकास होने लग जाता है, ठीक है। वो अपने घर वालों को उनके अकॉर्डिंग बुलाएगा, मम्मी को मम्मा, पापा, इस तरीके से, ठीक है, जो भी है उनके रिलेटिव। भाषा का विकास यहाँ पे होने लग जाता है और नई सूचनाएं वो ग्रहण करने लग जाता है। मतलब घर के अंदर अगर उसे सिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा काम नहीं करना है, तो अपने माइंड में रखेगा कि हाँ ये चीज नहीं करनी है, और कोई चीज अगर करनी है, अच्छी चीज है, तो वो उस चीज को भी ग्रहण करेगा। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष के बीच की है, यानी कि वस्तुओं को पहचानने लग जाता है बच्चा, विभेदीकरण का उसमें ज्ञान हो जाता है, अंतर वो बताने लग जाता है कि भी 2 चीजों के बीच में क्या अंतर है ना, गाय है तो गाय है, घोड़ा है तो घोड़ा है, इस तरीके से वो जो है वस्तुओं के बीच में या जानवरों के बीच में जो है अंतर स्पष्ट करने लग जाता है। भाषा का उसका यहाँ पर पूर्ण विकास हो जाता है। अभी तक पूर्व संक्रियात्मक में भाषा का उसे ज्ञान हो रहा था या फिर उसका विकास चल रहा था, अब उसे भाषा का पूर्ण यहाँ पर विकास हो गया है। लास्ट यहाँ पे औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से एबव वर्ष की है, यानी कि बच्चा सोचने लग जाता है, समस्या का समाधान निकालने लग जाता है, निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमता यहाँ पर विकसित हो जाती है। तो ये 4 अवस्थाएं जो जीन पियाजे ने दी है वो इस तरीके से है। अब इसी को आधार बनाकर जो कोहेलबर्ग ने जो है अपना नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। उनका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर 4 से 10 वर्ष के बीच में, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना कि जो नैतिक विकास है बच्चे का वो जन्म से नहीं होता है। तो यहाँ पे कोहेलबर्ग द्वारा कहा गया है, तो यहाँ पर कोहेलबर्ग द्वारा कहा गया है कि 4 साल से 10 साल के बीच में जो है बच्चे का जो है नैतिक विकास जो है स्टार्ट होने लग जाता है। अपनी आवश्यकताओं को जानने लग जाता है बच्चा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, गलत है, किसी कार्य को करने पर उसे दंड मिल रहा है या किसी कार्य को करने पर उसको अच्छा सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, इन चीजों को समझने लग जाता है। सेकंड है परंपरागत नैतिक स्तर, 10 से 13 वर्ष के बीच में होती है। यहाँ पे बच्चा नियमों को मानता है, ठीक है। कोई भी रूल और रेगुलेशन हो सकते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल हो, उन नियमों को फॉलो करता है। और यहाँ पर बच्चे के अंदर एक अच्छा लड़का या लड़की बनने की चाह होती है, मतलब वो हर कोई ऐसा काम करना चाहता है जिससे हर कोई उसकी तारीफ करे कि हाँ यार ये बहुत अच्छा लड़का है, हाँ यार ये बहुत अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे 10 से 13 वर्ष की उम्र में बच्चा इस सिचुएशन के अंदर रहता है। थर्ड है उत्तर परंपरागत या आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर जो कि 13 से एबव साल में इन्होंने बताई है कि नियमों में परिवर्तन या सुधार की ओर जो है बच्चे अग्रसर हो जाते हैं। अब उनको क्या होता है, वही नियम जिनको कल को फॉलो कर रहे थे वही नियम आज अगर उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है तो उनमें सुधार करने की कोशिश करने लग जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनमें परिवर्तन लाने की यहाँ पर कोशिश करने लग जाते हैं। तो कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो कि जीन पियाजे से ही मतलब उन्हीं को आधार बनाकर लिया गया है, उन्होंने 3 यहाँ पे भाग किया है।
लास्ट है हमारे पास वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। नाम से ही पता चल रहा है समाज को यहाँ पे अग्रणी में रखा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में समाज का योगदान होता है। हालांकि शिशुओं का जो सामाजिक दायरा है वो यहाँ पर सीमित होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो उसका समाज क्या होता है, उसके माँ बाप या घर के अन्य सदस्य होते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसका दायरा भी बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से समाज का योगदान बहुत होता है बच्चे के विकास में। सेकंड है, बालक को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी उसी प्रकार का विकास उसका होगा। बच्चा जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहा है, ठीक है, एक गांव का बच्चा है तो गांव के हिसाब से बढ़ेगा, एक शहर का बच्चा है वो उस हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। उनको कंपेयर इस तरीके से नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह से, क्योंकि वो उसी एनवायरनमेंट में वो पला बढ़ रहा है, तो उस तरीके से उसका विकास हो रहा है, और जो दूसरा है वो उस तरीके से विकास हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों के विकास में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि उनका समाज का जो दायरा है या समाज जो उनका है, आसपास का जो उनका एनवायरनमेंट है या उनका जो समाज है, सामाजिक दायरा जो उनका है, आसपास के लोग हैं, उनका बोलचाल का तरीका है, उनका रहन सहन है, ये थोड़ा अलग है। इस वजह से बच्चे का उसी ढंग से जो है विकास होता है। थर्ड है, बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता उन समस्याओं का समाधान करने के लिए करते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। मान लीजिए आज एक क्लास में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कराया किसी टीचर ने, ठीक है, आज कोई बच्चा नहीं आया था, कल जो है टीचर ने बोल दिया किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसकी मदद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, क्योंकि उसने एक दिन पहले वो क्लास में पढ़ लिया है उस प्रॉब्लम को, ठीक है, उस सॉल्यूशन को उसने पढ़ लिया है, तो अब वो दूसरे बच्चे की उसमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे बच्चों के अंदर शिक्षक के निर्देश के अनुसार चलना भी आ जाता है कि जो शिक्षक है वो क्या चीज चाह रहा है बच्चे से, है ना, मतलब वो समाधान करना चाह रहा है किसी और बच्चे की, वो जो हेल्प कर देगा यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम में जो उसने पहले फेस कर ली है। तो यहाँ पे हमने जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की इन तीनों के सिद्धांतों को हमने यहाँ पे देखा। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।